नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में आज चर्चा भारत की राजनीति में सीक्रेट मिशंस की कही है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो बदलाव हुआ है इसकी कल्पना किसी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी वहां के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक या देश के और सांसद कई लोगों को कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि ऐसा घटनाक्रम आएगा जब देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं ये घोषणा करेंगे कि नहीं, एकनाथ शिंदे जो विद्रोह करके 40-50 विधायकों को साथ लेके आए वही मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए मैं इसको सीक्रेट मिशन कह रहा हूं कि कई बार कांग्रेस जमाने में भी कई चीजें, शंकर दयाल शर्मा जैसे नेता होते थे जो बड़ा चुपचाप पार्टी के लिए काम करते थे। बीजेपी का तो पुराना रिकॉर्ड ही है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सारे भारतीय राजनीति के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो जिस ढंग से योजनाएं बनाते हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री बनने का भी किसी ने नहीं सोचा था, वो तब तो विधायक भी नहीं थे। जब प्रधानमंत्री बने तब तक सांसद भी नहीं थे। तो इसके अलावा भी, लेकिन जब भी उनके कुछ इस तरह के काम हुए हैं वो बहुत खास लोगों से अपनी राय जरूर लेते हैं, लेकिन उनके जब मिशन है वो हमेशा ही सीक्रेट रहते हैं। और उसके बाद ऐसा नेतृत्व हो जो सब उनकी बात को माने। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, 106 विधायक जिस पार्टी के भी हों, वहां के नेता को भी ये तैयार करना कि ठीक है जिसके पास 40 है उसी को मुख्यमंत्री बना लिया जाए, या 50 यदि निर्दलीय को जोड़ ले तो आप, तो यदि ऐसे लोगों को जोड़ करके और आप उनको स्वीकार कर लें तो दो खासियत है। सीक्रेट मिशन, मोदी अमित शाह जी को क्रेडिट दें क्योंकि वो बातचीत में तो कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहते ही हैं। इस तरह के मिशन को लागू करने के उनके दाएं हाथ सेनापति कहे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी को भनक नहीं हुई। मुझे लगता है 3 या 4 लोगों से किसी को अधिक पता नहीं होगा। पहला, नंबर 1। दूसरा, जो बड़े चाणक्य कहलाते हैं, शरद पवार जी को मैं मतलब 90 कहना जी और पहले के दशक से कहना 80 के दशक से भी देखता रहा हूं। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब वाई चौहान जब गृहमंत्री थे तब मेरी उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन तब भी मैंने उनको देश के उसमें देखा। बाद में वसंतराव नाइक से लेकर के जितने मुख्यमंत्री आए, एक से कांग्रेस के भी और भाजपा के तो नेता रहे ही हैं वहां के प्रमुख। उस दृष्टि से ये पहला ऐसा मौका है जब महाराष्ट्र में इस तरह से एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव के साथ हो। इसलिए कि बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी वाला जो एक हमेशा एक था कि भाई ठीक है हमने तो बना दिया उद्धव ठाकरे को, जब राज ठाकरे का भी क्लेम होता था, लेकिन उनको बल्कि लोग ज्यादा मानते थे एक समय में। बाद में उनका प्रभाव कम हो गया, लेकिन हाँ, उनको उद्धव ठाकरे को बाल ठाकरे ने दिया। और आदित्य ठाकरे अभी से ही, बल्कि पिछले 2019 के चुनाव के बाद जो महत्वाकांक्षा जागी थी, तो ठाकरे परिवार चाहता था कि आदित्य ठाकरे बन जाए, लेकिन वो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी कैसे स्वीकार करती इतने कम उम्र के युवा नेता को मुख्यमंत्री, और फिर तो उद्धव ठाकरे उनको सूट करते थे। इस लिहाज से परिवारवाद की जो राजनीति, वो गांधी परिवार कहते हैं, कांग्रेस परिवार कहते हैं, या लालू यादव परिवार कहते हैं, परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई भी जो भाजपा लड़ रही है उसका एक परिणाम है कि उन्होंने एक तरह से पूरा उलटपलट कर दिया। अब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। अभी तो लीगल लड़ाई हो सकती है कि पार्टी का औपचारिक मान्यता, उसका सिंबल किसको मिले। वो कांग्रेस में भी लड़ाई हमेशा होती रही, जनता दल में होती रही, कितनी पार्टियां टूटी हैं, बनी हैं, हम उस पर नहीं जाते। देवेंद्र फडणवीस का त्याग ये दिखाना कि एक निष्ठा पार्टी के प्रति हो, अनुशासन हो। उनको भी जब बनाया गया था तो वो ज्यादा कोई नहीं था, वो नागपुर के नेता थे, लेकिन उसके बाद उनको बना करके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को छोड़कर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था पिछली बार। तो ये भी एक निर्णय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस समय। और अब ये जो निर्णय हुआ है ये भी आगे दूरगामी रणनीति के तहत शिवसेना का महत्व क्यों, हिंदुत्व का एजेंडा शिवसेना जब पैदा नहीं हुई तब से ही भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा। इसलिए सीक्रेट वाले बात पर मैं फिर से कहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जिस ढंग से ऑपरेशन करता है, उसके जो प्रचारक, उसके जो कार्यकर्ता, उसके जो प्रमुख लोग हैं, वो सब बिल्कुल चुपचाप शांत भाव से, उनको खुद कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन वो किसको कहां, देश के हित में क्या हो सकता है, संगठन के हित में क्या हो सकता है, हिंदुत्व के लिए क्या हो सकता है। तो महाराष्ट्र में शिवाजी जी का नाम लेकर के, छत्रपति शिवाजी का, और उसके नाम पर हिंदुत्व के एजेंडे को शिवसेना के झंडे तले भी आगे बढ़ाया जाए तो उसको तो आरएसएस का कहना है कि हम कोई भी आए। तो कल शरद पवार यदि पूरी तरह हिंदुत्व की बात करने लगते तो हो सकता है कि उनको भी समर्थन लेने में कभी बीजेपी ने एक बार समर्थन दिया भी था। लेकिन हाँ, हिंदुत्व को तो मान नहीं सकते हैं, न कांग्रेस मान सकती है, सेक्युलर बात कर, या उनका पुराना पृष्ठभूमि रही। भ्रष्टाचार के जो मामले आए उद्धव ठाकरे के समय में, 2-2 लोग मंत्री जेल चले गए,
ये एक और मुद्दा मिल गया विद्रोही करने के लिए एकनाथ शिंदे और उनके साथियों को। तो जिस ढंग से ये काम हुआ है सीक्रेट, दूसरा एक बड़ा बदलाव जिससे कि जो ज्यादा बहुमत वाली पार्टी है वो एक कम संख्या वाले विधायकों के नेता को अपना नेता माने, हिंदुत्व का एजेंडा पूरा हो, महाराष्ट्र का विकास की बात तो कहते ही हैं और ये सही भी है। देखिए, पहले भी पार्टी के जो प्रमुख हैं, कई बार ऐसा होता था जब कुशाभाऊ ठाकरे जी कुछ कह रहे हैं तो उसे माना जाता था, या शरद पवार भी तो पीछे से ही चला रहे थे। तो राजनीति में कौन किसकी बात स्वीकार करने को तैयार है, ये सही है। उसमें मतभिन्नता हो सकती है तो बंद कमरों में होती है, उसमें निर्णय करने में होता है। लेकिन यहाँ तो चूंकि पहले से तय है, महीनों की तैयारी, महेश जेठमलानी जो इनका केस मैंने बाकायदा कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने माना कि ये तो महीनों की तैयारी का फल है, एक दिन का नहीं है। मतलब पर्दे के पीछे कैसे पार्टी टूटेगी, कितने लोग आएंगे, एकजुट रहेंगे। राजस्थान में बनते बनते रह गया था। पिछली बार तो अजित पवार को लेकर के जो बनाने की कोशिश थी फडणवीस की, उसमें बहुत विफल हो गए थे। इस बार कोई चूक नहीं होने दी, पूरा सुनिश्चित किया और ये रखा कि महाराष्ट्र का विकास क्लीन लोगों के हाथ में हो। और तीसरी बात, साधारण ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिनका शिक्षा भी बहुत सीमित रही, लेकिन उसके बाद भी चूंकि 20-25 वर्ष से वो बकायदा एक बाल ठाकरे के झंडे तले, दीघे के झंडे तले काम करते रहे, तो एक वर्कर को भी मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, ये शायद वो खुद भी कल्पना नहीं की होगी। तो कई मैसेज महाराष्ट्र के इस बदलाव ने दिए हैं जो भारतीय राजनीति के लिए चुनौती तो है ही, इस पर कोई शक नहीं है। कई लोग अभी से शंका कर रहे हैं कैसे चलेगी नहीं चलेगी, तो भविष्यवक्ता बनने के बजाय आशा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि भारतीय राजनीति में मायावती जी को भी कई बीजेपी कांग्रेस समर्थन देती थी ना, वो ठीक है, वो उनकी अपनी गलतियों से हुई और उसमें वो खुद ही अकेले थी। यहां तो सब पार्टी के कई नेता हैं। इस दृष्टि से एक ये बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति और भारतीय राजनीति के लिए एक नया अध्याय जोड़ गया है। धन्यवाद, नमस्कार।